नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे आखिरकार क्या कारण है कि तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक्टर विजय को राज्यपाल शपथ के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे। देश में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन हम बात करेंगे संवैधानिक तौर पर। तमिलनाडु में एक्टर विजय की अगुवाई वाली टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और अभिनेता से नेता बने विजय राज्यपाल के पास 2 बार सरकार बनाने का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पहले बहुमत साबित करने की बात कही है। एक्टर विजय के पास कांग्रेस के समर्थन सहित 112 सीटों का समर्थन है और 5 विधायकों के समर्थन की और दरकार है। वे 113 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप चुके हैं, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें 118 विधायकों का समर्थन पत्र मांगा है। राज्यपाल यहां हठधर्मिता पर अड़े हैं, जबकि संवैधानिक रूप से वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते टीवीके के चीफ विजय को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दरअसल तमिलनाडु में टीवीके की अगुवाई में नई सरकार के गठन को लेकर पेच फंस गया है और इस पेच फंसने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी के करीबी नेता और सांसद मणिकम टेगोर ने कहा कि हम सबको पता है, तमिलनाडु में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है, एक नए नेता के लिए वोट किया है टीवीके, जिसके 108 विधायक चुने गए हैं और कांग्रेस के 5 विधायकों ने समर्थन किया है। यह संख्या बढ़कर 113 हो गई है। राज्यपाल भाजपा के पूर्व नेता हैं, हमें पता है भाजपा दिल्ली यह नहीं चाहती कि विजय टीवी के प्रमुख विजय मुख्यमंत्री बने, इसीलिए राज्यपाल इसे टाल रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा का सिर्फ एक विधायक है और उसके साथ भाजपा राजनीति करना चाहती है। यदि एक बार विजय की शपथ हो जाती तो विजय विधानसभा में फ्लोर पर अपना बहुमत साबित कर देते। आज से पहले भी कई प्रदेशों में ऐसा होता रहा है, लेकिन यहां जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। जनता सब देख रही है कैसे एक राज्यपाल केंद्र की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। उन्हें पता है उनके पास 5 विधायक कम है। एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते, उसके बाद सदन में फ्लोर टेस्ट हो जाता, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने टीवी के चीफ विजय का सरकार बनाने का दावा एक तरह से ठुकरा दिया है। राज्यपाल ने साफ कहा कि उन्हें 118 के आंकड़े के साथ समर्थन पत्र सौंपे। बात करें संवैधानिक रूप से, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया है और भी बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में राज्यपाल यहां पर राजनीति कर रहे हैं या फिर ये राज्यपाल की सुपर पावर है कि वो जिसको चाहे उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो संविधान की बात करें तो संविधान के तहत राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां होती है, खासकर तब जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत किसी भी अन्य सरकार को बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। राज्यपाल ये देख रहे होंगे कि हो सकता है टीवी के प्रमुख विजय के पास 118 का बहुमत नहीं है और ऐसी स्थिति में यदि एआईडीएमके और डीएमके दोनों मिलकर सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करे तो वो उन्हें भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टीवीके के विजय कुमार ही मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां दावा प्रस्तुत करे और राज्यपाल उन्हें आमंत्रित कर दे। चर्चा सबसे बड़ी यही हो रही है कि क्या राज्यपाल के मन में यह चल रहा है कि एक्टर विजय 118 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपने में नाकाम हो रहे हैं। यदि उन्हें ऐसा लगेगा कि इनके नेतृत्व में सरकार बनने वाली अस्थायी होगी, तो वो अपने विवेकाधीन विवेक का उपयोग कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 163 में है, कि वो किसी दूसरे दल के नेता को भी सरकार बनाने के लिए
आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एआईएडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं और दोनों को, यदि दोनों में, हालांकि दोनों विपरीत ध्रुव की है, लेकिन किसी नेता को परेशान करने के लिए राज्यपाल ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए, जो दूसरी दल है, छोटे दल है, सीपीआई है, सीपीएम है, अन्य दलों ने 6 विधायकों ने उन्हें और इस बात का हामी भरी है कि वो विजय के साथ है। सीपीआई सीपीएम कल सुबह अपना समर्थन पत्र टीवीके को सौंपेगी। तो ऐसी स्थिति में अब 120 विधायकों का आंकड़ा उनके पास हो जाएगा। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है, इससे एक बात जाहिर हो रही है कि राज्यपाल चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। राज्यपाल पर इस तरह के आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल को लग रहा हो कि जो टीवी के चीफ है, सबसे पहले उन्होंने 108 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा, 118 विधायकों का नहीं हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नाते एक बार उन्हें अवसर दिया जा सकता था, राज्यपाल उन्हें अवसर देते कि आप सरकार बनाने के लिए आइए, तो तब फ्लोर टेस्ट होता और फ्लोर टेस्ट पे उन्हें 118 विधायकों का समर्थन दिखाना पड़ता। यदि वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते तो फिर जो दूसरे ऑप्शन है डीएमके और एआईडीएमके, उनको आमंत्रित किया जा सकता था। लेकिन राज्यपाल ने यहां पहले किसी को दूसरे को न्योता देने से पहले एक्टर विजय को कहा है कि वो अपना 118 विधायकों का समर्थन पत्र तैयार करे और 118 विधायकों का समर्थन का दावा पत्र लेकर आए, उसके बाद ही वो सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। तो जो चर्चाएं चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसके बीच ये राज्यपाल का विशेष अधिकार है कि वो किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि इससे पहले यदि यही विजय भाजपा के होते तो राज्यपाल अब तक कितनी बार उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके होते। लेकिन क्योंकि ये विरोधी पार्टी के हैं, नई पार्टी के हैं, ऐसे में राज्यपाल अपने विवेक का पूरा उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक्टर विजय को परेशान करने वाला मामला भी लगता है। लेकिन संवैधानिक रूप से आप उंगली नहीं उठा सकते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो विरोधी दल है, पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी कहा है कि राज्यपाल को चाहिए कि वो एक बार एक्टर विजय को अवसर दे और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, क्योंकि एक्टर विजय को स्थानीय जनता ने चुना है, उनकी पार्टी को जिस तरह से बहुमत दिया है, जाहिर सी बात है कि एक बार उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। और बहुत सारे छोटे दल हैं जो उनको समर्थन देने को तैयार बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, सीपीआई सीपीएम दे देगी, और दूसरी पार्टियां हैं, 6 विधायक और है जो उनको समर्थन देने को तैयार है। ऐसी स्थिति में उनका आंकड़ा 120 के लगभग पहुंच जाता है। तो पहले एक बार अगर सरकार बनने का आमंत्रण दे देते तो ये स्थिति नहीं आती है। लेकिन राज्यपाल ने जिस तरह से अपना वहां पर दिखाया रोल, उससे ये साबित हो गया कि जरूरी नहीं है कि जिस प्रदेश में कोई बड़ी पार्टी जो सबसे ज्यादा विधायक उसकी जीत कर आए, उसे ही सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने विवेक का उपयोग करके, संविधान के अनुच्छेद 163 का उपयोग करके, उनमें से जो स्थायी सरकार चलाने में कौन समर्थ है उससे भी बुला सकता है। राज्यपाल के उनका सरकार बनाने का दावा ठुकराने के बाद विजय ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, लेकिन राज्यपाल के रवैये से कहीं न कहीं विजय के समर्थकों में गहरा आक्रोश है और वहां के तमिलनाडु के लोगों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। चीफ विजय सरकार बनाने के लिए बुलाने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने मरीन बीच के और जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो टीवीके के लोग हैं, टीवी के समर्थक है, विजय के समर्थक है, उनमें राज्यपाल के इस रवैये को लेकर खासा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विरोधी पार्टियों के नेताओं ने भी राज्यपाल से निवेदन किया है कि राज्यपाल हठधर्मिता छोड़े और एक बार टीवी के चीफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। भले ही संविधान का अनुच्छेद 163 उन्हें विशेष पावर देता है कि वो एक बार संतुष्ट हो जाए इस बात से कि जिसको मैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं या मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने जा रहा हूं, वो स्थायी सरकार देंगे। एक बार अवसर जरूर देना चाहिए, लेकिन जहां राज्यपाल अपनी पूरी पावर का उपयोग कर रहे हैं, वो कहीं भी बहकने वाले नहीं हैं और उन्होंने अपनी पावर का उपयोग करके बता भी दिया कि एक जो तमिलनाडु का सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके नेता उनसे 2 बार सरकार बनाने के लिए मिल चुके हैं।
लेकिन उन्होंने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी और कहा कि पहले 118 का समर्थन पत्र लाइए। और आज जो वहां पर एक अफवाह फैल गई कि आज नेहरू स्टेडियम में शपथ समारोह होगा, तो टीवी के हजारों लोग वहां पहुंच गए। तो कई तरह की अफवाहें भी चल रही है, लेकिन राज्यपाल का जो रवैया है उसको लेकर भी विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन हमने बताया कि संविधान के अनुच्छेद के 163 के अनुसार राज्यपाल को विशेष अधिकार होता है। जब राज्यपाल खुद संतुष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति को, जिस राजनीतिक दल को मैं सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, वो सरकार स्थायी सरकार देगा, राज्य को अच्छी सरकार देगा, तो ही उसको आमंत्रित किया जा सकता है। उन्हें अभी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है विजय में, इसीलिए वो विजय को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि दूसरे दल जो बिखरे हुए हैं, हो सकता है कहीं वो एकजुट हो जाए और टीवी के से ज्यादा बहुमत बता दे कि उनके पास विधायकों का बहुमत ज्यादा है, तो वो उनको आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जो छोटे दल है, 6 विधायकों का समर्थन पत्र सुबह कल टीवी के चीफ विजय को सौंपेंगे और विजय कल फिर तीसरी बार राज्यपाल के पास 120 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर जाएंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। और राज्यपाल को हो सकता है कल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना पड़े। फिलहाल विजय के सामने बड़ा पेच है और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल के मन में डीएमके एआईडीएमके को सरकार बनाने के लिए नोता देने का दिमाग में फितूर चल रहा है। तो सीधी बात में इस सवाल के साथ, क्या राज्यपाल को एक बार टीवी के चीफ विजय को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए, या फिर अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए जो दूसरे पुरानी पार्टियां हैं डीएमके और एआईडीएमके के नेताओं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए? तो आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। और सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।